सो गाइस हम हमने कोड एडिटर पर आ चुके हैं। सबसे पहले हमें एक HTML की फ़ाइल बना लेंगे, index.html। अब जैसे ही मैं डॉक टाइप करता हूँ ना, हमारे पास HTML की एक बॉयलर प्लेट सामने आ जाती है। तो हम इसको रन करके देखते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। और ये बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, ओपन विद लाइव सर्वर। लाइव सर्वर आपको इसको लाजमी डाउनलोड करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन इस वक्त ब्लैंक है, क्योंकि अभी तक हमने कोई कोड नहीं किया। अब जैसे ही मैं H2 टैग डिफ़ाइन करता हूँ, डिजिटल क्लॉक, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर डिजिटल क्लॉक आ गया है, इसकी हेडिंग आ गई है। अब हम डिव टैग की मदद से अपने हॉर्स, मिनट्स, सेकंड्स डिफ़ाइन करेंगे, जो कि हमें स्टाइलिंग में हेल्प करेंगे। टाइम तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ही एक्सेस करेंगे, लेकिन ये हमें स्टाइलिंग में हेल्प करेंगे। डॉट क्लॉक डिव। अब इसके अंदर हम 2 स्पैन टैग यूज़ करेंगे। स्पैन, इसकी आईडी हम रख लेंगे जी हॉर, अनदर स्पैन टैग, इसकी क्लास टेक्स्ट, हम यहाँ पे हॉर्स डिफाइन कर दें। अब यही चीज़ हमने मिनट्स, सेकंड्स और AM PM के लिए डिफ़ाइन करनी है, लिहाजा मैं इसको इधर से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें हम चेंजिंग कर देते हैं, हॉर्स मिनट्स के लिए मिनट, हॉर्स को रिप्लेस करके मिनट्स, सेकंड के लिए SEC एंड इधर भी हम इसको चेंज कर देते हैं SEC सेकंड्स एंड AM PM के लिए आईडी में रख देता हूँ AM PM और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसको दे देते हैं AM। वी डोंट नीड दिस। एंड सो गाइज हमारा यहाँ तक HTML का पार्ट तो पूरा हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएंगे, CSS, जिसकी मदद से हम इसको स्टाइल करेंगे, इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब हम अपने CSS पार्ट की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले हम अपनी CSS की फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे। लेट्स से style.css। अब हमें इस फाइल को लिंक करना होगा HTML में यूजिंग लिंक टैग। टाइटल टैग के नीचे लिंक, ऑटो सजेशन में हमें ऑप्शन आ जाएगा CSS। रोल सेव। जैसे अब हम सबसे पहले बॉडी को टारगेट करेंगे, बॉडी। अब हम इस डिफ़ॉल्ट मार्जिन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, मार्जिन 0। ठीक है, ख़त्म हो गया। अब टू ब्रिंग एवरीथिंग टू द सेंटर हॉरिजॉन्टली, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। दोबारा वैसे ही आ चुका है। अब हम अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर में, अलाइन आइटम सेंटर, ये बार देखें सेंटर में आ चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि ये हमारे जो आइटम है, डिजिटल क्लॉक, हॉर्स, मिनट, सेकंड से हम अब हम उनको स्क्रीन के, अपने डिस्प्ले के सेंटर में लाना चाहते हैं। इसलिए हम पहले अपनी स्क्रीन की एक हाइट डिफ़ाइन कर देंगे। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है हाइट 100% व्यू पोर्ट हाइट। अब हम करेंगे जी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये देखें आ चुका है। अब टू चेंज द बैकग्राउंड, हम अपने बैकग्राउंड में कोई इमेज देना चाहते हैं, तो लिहाजा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हम URL प्रोवाइड कर देंगे यूजिंग URL। और मैं तो अनस्प्लैश यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे आप जाएं, कोई भी इमेज आपको पसंद आती है तो आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करें। इससे मैं सेलेक्ट करता हूँ दिस वन। जस्ट आपको कॉपी इमेज एड्रेस करना है, एंड देन आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज़ करने हैं इसके अंदर, एंड पेस्ट दैट एड्रेस। कंट्रोल V, you can say the effect, yes। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज कवर।
you can see the change. यस और मैं चाहता हूँ कि हमारा ये फॉन्ट जो है ये थोड़ा चेंज हो जाए, इसलिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली. इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉन्ट फैमिली, इससे सैंस सेरिफ. यस चेंज हो गया. अब हम अपने H2 टैग को टारगेट करेंगे जो कि ये है. इसको टारगेट करने के लिए हम लिखेंगे जैसे H2 टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस टू कैपिटलाइज द लेटर. यस यू कैन सी द इफेक्ट. इनके दरम्यान थोड़ी स्पेसिंग लाने के लिए हम लेटर स्पेसिंग का यूज़ करेंगे. जैसे 4px. यू कैन सी द इफेक्ट. हम इसका साइज़ भी डिफाइन कर देंगे. फॉन्ट साइज़ जैसे 40px. यस अब ठीक है. अब हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर. अब ये ऑलरेडी सेंटर में है, लेकिन जब हम अपने दूसरे एलिमेंट्स को चेंज करेंगे तब भी हम चाहते हैं कि ये सेंटर में ही हो, तब ये उसको इफ़ेक्ट ना करे, इसलिए हम करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर. अब हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं. कलर लेट्स से वाइट. यस अब थोड़ा बेटर लग रहा है. अब हमारे पास अब हम इसको टैग करें पूरी हमारी क्लॉक को यूजिंग द क्लास डॉट क्लॉक. यप इसको पूरी डिप को टैग करेंगे. अब हम क्लास को डॉट क्लॉक के ज़रिए एक्सेस करते हैं, आपको पता होना चाहिए. और आईडी को हम हैश सिंबल के साथ टारगेट करते हैं. डिस्प्ले इससे फ्लेक्स टू ब्रिंग एवरीथिंग टू द सेंटर in line horizontally. You can see the effect. अब हम डॉट क्लॉक में जाकर इन डिव्स को टैग करेंगे. यप इन डिव्स को डॉट क्लॉक टारगेट डिव ऐसे मार्जिन 5px and position relative. now अब हम डॉट क्लॉक के अंदर जाके स्पैन टैग्स को टारगेट करेंगे. डॉट क्लॉक स्पैन टैग के अंदर हमारे पास आ जाएगी. सबसे पहले हम इसकी विड्थ डिफाइन कर देंगे. विड्थ 100px, हाइट 80px. जैसे बैकग्राउंड स्लेट ब्लू और जो भी आपको पसंद है. यू कैन सी द इफेक्ट. इसकी ओपेसिटी रख देते हैं जी हम ओपेसिटी 0.8. अब थोड़ा लाइट हो गया इसकी वजह से. डिस्प्ले फ्लेक्स. अब आप हाइट और विड्थ का इफेक्ट दे सकते हैं. जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया उसकी मदद से आपको हाइट और डिस्प्ले का हाइट और विड्थ का इफेक्ट नज़र आ गया है. हम करेंगे जी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर. अब ये हॉरिजॉन्टली उन आइटम्स को उन एलिमेंट्स को वो सेंटर में ले आए. अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम सेंटर टू ब्रिंग देम सेंटर इनटू सेंटर वर्टिकली. अब ये थोड़ा नीचे आ जाएगा. अब जैसे ही हम अलाइन आइटम्स करेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर. अब इसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. फॉन्ट साइज जैसे 50px. अब डोंट वरी अबाउट दिस. हम ये आगे जाके इसका साइज थोड़ा कम कर देंगे. टेक्स्ट शेडो ये हमारे पास 3 पैरामीटर्स लेगा. एक पोजीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल शेडो 2px, पोजीशन ऑफ वर्टिकल शेडो 2px
एंड पोजीशन ब्लड रेडियस जो कि हमारा 4px लेस से। एंड हमारे पास एक फंक्शन है RGBA, फंक्शन कॉल करेंगे 0 0 0 एंड अल्फ़ा वैल्यू हम दे देंगे 0.3 इससे। अब हम डॉट क्लॉक में हम क्लॉक में जाकर इस चीज़ को टारगेट करेंगे, हॉर्स मिनट्स और सेकंड्स को। डॉट क्लॉक हम अपनी इसमें जाएंगे, डॉट क्लॉक डॉट टेक्स्ट। इससे सबसे पहले हम इसकी हाइट डिफाइन करेंगे, हाइट 30px और फॉन्ट साइज ऐसे 10px। 10px यस, अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम इन सबको कैपिटलाइज करेंगे यूजिंग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस एंड लेट्स से लेटर स्पेसिंग 2px। यप, अब ठीक हो गया। अब हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर लेट्स से डार्क ब्लू। यप, अब थोड़ा बेटर है। एंड इसकी ओपेसिटी रख देंगे हम, ओपेसिटी थोड़ा इसको लाइट कर दें 0.8%। ठीक, एंड वी कैन आल्सो चेंज द कलर, कलर इक्वल टू let's say अब ये थोड़ा और व्यूएबल है। अब हम इस AMPM को टारगेट करेंगे यूजिंग क्योंकि ये एक आईडी है तो हम हैश सिंबल का यूज़ करेंगे। डॉट क्लॉक चूँकि ये क्लास है इसके लिए डॉट और हैश AMPM। ऐसे बॉटम 0 पोजीशन एब्सोल्यूट कंट्रोल सेव। इसकी हम विड्थ रख देंगे जी, विड्थ 60px, हाइट 30px एंड फॉन्ट साइज लेट्स से फॉन्ट साइज लेट्स से 30px। एंड इसकी जो हम बैकग्राउंड रखेंगे, बैकग्राउंड इज रेड। ऐसे हमारा CSS का पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम अपने लास्ट सेक्शन की तरफ मूव करेंगे जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट का सेक्शन है। सो लेट्स मूव टू द लास्ट सेक्शन। सो गाइस, हम अपने लास्ट सेक्शन की तरफ आ चुके हैं, जावास्क्रिप्ट जिसकी मदद से हम अपने इस डिजिटल क्लॉक का टाइम सेट करेंगे। सो लेट्स क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट फाइल index.js। अब सबसे पहले मैं इस फाइल को HTML के साथ लिंक कर देता हूँ, स्क्रिप्ट सोर्स index.js। अब सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम ये स्पैन टैग को एक्सेस करेंगे यूजिंग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल const h एलिमेंट जो कि हॉर्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id इसकी क्या था हमारे पास हॉर। सिमिलरली हम ये मिनट्स के लिए भी करेंगे, सेकंड्स के लिए भी करेंगे और AMPM के लिए भी करेंगे। const main element is equal to document dot get element by id min। const second element is equal to document dot get element by id, इसकी हमारे पास id है second, and that am element let's say is equal to document dot get element by id, एंड इसकी id है हमारे पास AMPM। सो गाइज, अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा अपडेट क्लॉक जिसमें हम डेट मेथड के ज़रिए हॉर्स भी एक्सेस करेंगे, मिनट्स भी लेंगे और सेकंड्स भी लेंगे। ऐसे अ फंक्शन
फंक्शन अपडेट क्लॉक लेट एक वेरिएबल बना देते हैं, उसमें स्टोर कर देते हैं h इक्वल टू न्यू डेट एक मेथड है डॉट गेट, इसमें आप टाइम भी गेट कर सकते हैं, डेट भी गेट कर सकते हैं। लिहाजा हमें यहाँ पे हॉर्स चाहिए तो हम हॉर्स एक्सेस करते हैं, गेट हॉर्स। ये हम मिनट्स के लिए भी लेंगे, टू न्यू डेट डॉट गेट मिनट्स गेट सेकेंड्स के लिए भी लेंगे, न्यू डेट डॉट गेट सेकेंड्स। अपनी AMPM को हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे, लेट्स से AMPM इज इक्वल टू AM। अब हम इसके लिए एक लॉजिक सेट करेंगे जो कि मतलब वो हर 12 घंटे के बाद कैसे चेंज होगा। अब सुबह के 12 घंटे हैं उसमें AM आ जाए और शाम के जो इवनिंग के हैं उसमें PM आ जाए। हमारे पास एक कंडीशन हम बनाएंगे, इफ़ कंडीशन इफ़ हॉर इज़ ग्रेटर देन 12, अगर 12 से ऊपर हो जाए सो क्या करें, आर में से 12 निकाल दो एंड AMPM को PM असाइन कर दो, PM। और गाइस अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डॉट इनर टेक्स्ट, जिसकी मदद से हम इस टेक्स्ट को इसको चेंज करेंगे। अब हमारे पास स्पैन आईडी जो है वेरिएबल में स्टोर है, तो हम डॉट इनर टेक्स्ट की मदद से हम इसको चेंज करेंगे। लेट्स से h एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू हॉर्स। अब ये किसके इक्वल कर दे, हॉर्स के इक्वल कर दे। सिमिलरली मिन एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, अब ये किसके इक्वल कर दे, मिनट के इक्वल कर दे। सिमिलरली हम सेकंड्स के लिए भी यही करेंगे, सेकंड एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू s। AM एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू AMPM, जो कि हमारे पास है AMPM। अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, हमारे पास अपडेट क्लॉक हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब देखें अब टाइम चेंज हो गया, लेकिन ये फंक्शन चूँकि एक बार ही कॉल हो रहा है, तो हमारे पास एक मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर सेट इंटरवल, तो हम उस मेथड के ज़रिए इसको बार बार कॉल करवा सकते हैं। जैसे सेट इंटरवल एक फैड एरर फंक्शन लेगा। इस फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, 2 पैरामीटर्स होते हैं। जैसे एक होता है जिसमें हम फंक्शन को कॉल करा देंगे और दूसरे में हम कितने टाइम बाद हम टाइम दे दें, जैसे 100 मिली सेकेंड्स। 100 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के बाद कॉल करा दो। अब हमारा ये स्टार्ट हो गया। सिमिलरली अब हम चाहते हैं कि एक काम और करते हैं हम टर्नरी कंडीशन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे h इज इक्वल टू इफ़ h इज़ लेस देन 10, अगर जो हार्स हैं वो 10 से कम है, फिर क्या करे जी, अगर वो कम है तो उसमें पहले क्या कर दे, 0 ऐड कर दे प्लस h, अदरवाइज h ही रहे, हार्स ही रहे। मिनट्स के लिए भी हम यही करेंगे, मिनट्स टू, अगर मिनट्स 10 से कम है तो क्या करे, 0 ऐड करे स्टार्ट में प्लस मिनट्स, मिनट। सेकंड्स के लिए भी हम यही करेंगे, सेकंड, अगर सेकंड लेस है जी 10 से तो फिर क्या करे,
स्टार्ट में 0 ऐड कर दें प्लस सेकंड, अदरवाइज सेकंड ही। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी जो क्लॉक है वो तैयार हो चुकी है। आप इसमें चाहें तो अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हैं, आप इसकी बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं, आप इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। सो हमारी क्लॉक काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर का टाइम और हमारी क्लॉक का टाइम दोनों सेम है। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब हम और चैनल, लाइक और वीडियो एंड शेयर। थैंक यू।